हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरे प्यारे साथियों, HUQP 21 का बहुत बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर पूरा शुरू से आखिरी तक पढ़ा दीजिए, MCQ प्रैक्टिस करवा दीजिए। काफ़ी बच्चों का होप है मुझसे जुड़ा हुआ, क्योंकि मैंने रिसेंटली सोशल वर्क में UGC नेट का एग्ज़ाम क्लियर किया है। आपने रिजल्ट देखा होगा, 199.565 परसेंटाइल है। साथ ही साथ BHU से मैंने अपनी UG PG दोनों की पढ़ाई कंप्लीट किया विथ हॉस्टल फैसिलिटी एंड मैनी मोर गवर्नमेंट एग्जाम्स मैंने क्रैक किया। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ को भी मैंने सर्व किया हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको पता है। सिंपल सा लॉजिक ये है कि आपको अगर टेंशन नहीं लेके पढ़ना है तो यही चैनल को फॉलो करिए, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको MCQ चाहिए और वो चाहिए तो बार बार मैसेज करते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये है, हमारा फैमिली से जुड़ा हुआ पहला क्वेश्चन। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो फैमिली चैप्टर तो पढ़ चुके होंगे, कहीं ना कहीं से उनको मिल गया होगा। बहुत सारे रीडिंग मटेरियल इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं। नहीं अगर आपको मिल रहे हैं तो हमारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है जो आपको बहुत ही बेहतरीन नोट्स प्रोवाइड करेगा। आप देखो, फैमिली ही चैप्टर की अगर मान लो तो फैमिली को मैंने अपने से रेडी किया है। इस चीज़ को पूरी बढ़िया से आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें जब आप बाई करोगे 300 रुपीज़ में, तो ये आपको टोटल MCQ वर्जन के साथ मिलेगा ये नोट्स। ठीक है, ये ऑफर है, याद रखिएगा। इसमें ऑल यूनिट्स के नोट्स अवेलेबल हैं। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ, और लाइक करिए। हर वो चीज़ दिया हुआ है और इसी के बेस पे MCQ हम लोग करने वाले हैं। तो आइए दोनों को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर वर्ल्ड वाइड। दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉमन फैमिली स्ट्रक्चर क्या है? न्यूक्लियर फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, सिंगल पेरेंट फैमिली या चाइल्डलेस फैमिली? आपको ABCD में से ऑप्शन दिखाना है, ऑप्शन बताना है। कौन सा राइट आंसर होगा जल्दी से बताइएगा कि इनमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सा है, कॉमन फॉर्म। क्या न्यूक्लियर फैमिली है? देखो, न्यूक्लियर कहाँ होता है? जो लोग शहर में रहते हैं, ठीक है, तो वो अपना परिवार लेकर के शहर में चले गए, वो न्यूक्लियर की कैटेगरी में आ गए। एक माता एक पिता और बाकी से लोग जो हैं वो जुड़े रहते हैं। लेकिन भारत हो या दुनिया का कोई भी देश हो, शहर में बहुत कम लोग रहते हैं। गांव में पॉपुलेशन ज़्यादा है। आज भी देखो ना, 70-80% लोग गांव में रहते हैं। शहर में अभी भी कम, सेमी अर्बन इलाके में भी बहुत कम लोग रहते हैं, तो 80% लोग गांव में हैं। तो भाई गांवों में एक्सटेंडेड फैमिली होता है। आपने महसूस किया होगा कि चलो उसमें क्या होगा कि 2-4 भाई हैं, उनके बच्चे एक साथ रह रहे हैं, ठीक है। या फिर अगर परिवार अलग भी हो गया तो 2 भाई मिलकर के एक साथ रह रहे हैं। ऐसा होता है ना, एक्सटेंडेड फैमिली उसको कहते हैं। ये याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्सटेंडेड फैमिली, मोस्ट कॉमन एक्सटेंडेड। न्यूक्लियर से मत कंपैरिजन करना। आज के ज़माने का ये मोस्ट कॉमन हो गया है कि भाई लोग न्यूक्लियर फैमिली प्रेफर कर रहे हैं कि हम अकेले रहेंगे, हमारे बच्चे रहे, बात खत्म, सब लोग अलग अलग रहें। लेकिन ये सिर्फ शहरों में है। गांव में अभी भी एक्सटेंडेड फैमिली के तौर पे लोग रह रहे हैं। घर भले ही अलग हो जाए लेकिन रहते साथ में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो मोस्ट कॉमन ये है। अब आ जाओ, अगला क्या है? व्हाट टर्म डिस्क्राइब ए फैमिली यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। सिर्फ पेरेंट्स हैं, मान लो मम्मी पापा है और उनके बच्चे हैं, उसको क्या कहेंगे? ब्लेंडेड फैमिली कहेंगे, न्यूक्लियर फैमिली कहेंगे, एक्सटेंडेड फैमिली कहेंगे या ज्वाइंट फैमिली कहेंगे? ज्वाइंट फैमिली क्या हो गया? मतलब दादाजी हैं, उनके 5 बेटे हैं और उन 5 बेटों की पत्नियां और उनके बच्चे, ये सब जब एक साथ रहेंगे तो ज्वाइंट फैमिली कहेंगे। और पांचों बेटे अलग अलग हो गए मान लो, तो वो एक एक का न्यूक्लियर फैमिली हुआ, है ना, ठीक है। ब्लेंडेड मतलब दोनों का मिक्स। एक्सटेंडेड तो आपको समझा ही दिया मैंने। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर पढ़ने की जरूरत हो तो आओ, आपको मैं एक डेमो के तौर पे कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूं, आपको थोड़ा समझ में आएगा। देखो, ये है परिवार चैप्टर, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आप एक चीज का बेझिझक रहिएगा कि इसमें लैंग्वेज दोनों के लिए है। डिफिनीशन सबसे पहले पढ़ लो। फैमिली इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल सोशल इंस्टीट्यूशंस प्लेइंग अ की रोल इन सोशलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल। इट इज अ ग्रुप, सोशल ग्रुप कनेक्टेड थ्रू ब्लड रिलेशंस, मैरिज और एडॉप्शन। फैमिली किससे बनता है भाई? शादियां होती हैं तभी फैमिली बनता है। एडॉप्शन किया गया किसी का तब भी फैमिली बनता है। इन सोशियोलॉजी द स्टडी ऑफ फैमिली फोकसेज ऑन इट्स स्ट्रक्चर, फंक्शन, टाइप एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। ये सोशियोलॉजी का चैप्टर है, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। आपको हमने एडिशनल रीडिंग के तौर पे और भी चीज़ें रखी हैं, जैसे अगर आप पढ़ोगे रेगुलर वे में तो आपका, चूंकि ये प्रॉपर सिलेबस में दिया हुआ सोशल इस कॉन्सेप्ट में फैमिली, तो आप यहाँ देखोगे इग्नू के मटेरियल देखो या आप NCERT के मटेरियल देखो, यहाँ पे फैमिली के बारे में टोटल चीज़ें दी गई हैं। ये सब हम आपको
होमवर्क के तौर पे देते हैं ताकि पढ़ के आओ, ताकि किसी भी तरीके से एक भी सवाल ना छूटे आपका, ठीक है। तो पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हम पढ़ाएंगे, होमवर्क देंगे, आपको इतना मजबूर करेंगे कि आप रिजल्ट लेकर के ही रहोगे, है ना। चलो, अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है आपको। डिफिनेशन ऑफ फैमिली, जॉर्ज मर्डॉक, फैमिली इज अ सोशल ग्रुप कैरेक्टराइज्ड बाय कॉमन रेजिडेंस, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड रिप्रोडक्शन इंक्लूडिंग एडल्ट ऑफ बोथ सेक्सेस एंड चिल्ड्रन। ये जॉर्ज मर्डॉक की डिफिनेशन है। इनका कहना है कि ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें कॉमन घर होता है, रेजिडेंस मतलब आवास, इकोनॉमिक कोऑपरेशन थोड़ा बहुत इधर उधर लेन देन, रिप्रोडक्शन होता है मतलब बच्चे जन्म लेते हैं इसमें, और एडल्ट दोनों सेक्स के मेल फीमेल दोनों रहते हैं इसमें, ठीक है ना। ये इनका डिफिनेशन है। मैकाइवर, फैमिली इज अ प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशंस वेयर सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ इज ऑर्गेनाइज्ड। मैकाइवर भी एक विद्वान है जिनका कहना है कि भाई फैमिली एक बहुत आधारभूत सोशल इंस्टीट्यूशन है जिसमें सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ जुड़ा होता है। एंडरसन, अ फैमिली इज अ यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन। क्या है भाई, उसमें हस्बैंड होगा, वाइफ होगा और चिल्ड्रन होंगे। ये चीज एक आपको याद रखनी है, क्लियर है। टाइप्स ऑफ फैमिली, 3 डिफिनेशन हमने देख लिया, ये तीनों में से कोई भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको लाइटली मत लीजिएगा, आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चे इसको लाइटली ले लेते हैं ना उनको ही मार्क्स में फिर गड़बड़ी होगी और वो फिर चिल्लाएंगे कि सर क्या हो गया, हमारे तो नंबर ही नहीं आ रहे, हमें तो समझ ही में नहीं आ रहा है कहाँ मेरा नंबर कट गया, ठीक है। तो अंडरलाइन करके मैं बता रहा हूँ आपको। टाइप्स ऑफ फैमिली, फैमिली के कितने टाइप है भाई, तो फैमिली के कुछ तो टाइप होंगे। तो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर न्यूक्लियर फैमिली, अभी आपका सवाल नहीं बनना था ना, यहां से बनेगा। न्यूक्लियर फैमिली में होता है हस्बैंड वाइफ अनमैरिड चिल्ड्रन, ये हो गया न्यूक्लियर फैमिली। अगर मैरिड चिल्ड्रन होंगे तो इसमें नहीं आएगा, मैरिड चिल्ड्रन हो गए मतलब उनकी अपनी फैमिली हो गई, तो न्यूक्लियर कहाँ हो गई, वो तो ज्वाइंट फैमिली हो गई, है ना। मोर कॉमन इन मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी में ये बड़ा कॉमन है। अब आते हैं दूसरा, ज्वाइंट फैमिली इंक्लूड्स मल्टीपल जनरेशंस लिविंग टुगेदर सच एज ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रन एंड एक्सटेंडेड रिलेटिव्स। समझ रहे हो आप, इसमें ज्वाइंट फैमिली का अपना एक उदाहरण है। मल्टीपल जनरेशंस इसमें जुड़े हुए रहेंगे, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, चिल्ड्रन हो गए, एक्सटेंडेड रिलेटिव, सब इसी में रह रहे हैं। मान लो बुआ है तो बुआ भी आके इसमें घुस जाएगी। मोर कॉमन इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज लाइक इंडिया, इंडिया में है, गाँव में अभी भी ये चल रहा है। एक्सटेंडेड फैमिली लार्जर देन अ ज्वाइंट फैमिली इंक्लूड्स रिलेटिव लाइक अंकल आंट एंड कजिन। अब ये एक्सटेंडेड फैमिली जो है ये ज्वाइंट फैमिली से भी थोड़ा बड़ा होगा, इसमें सब भाई भाई मतलब 2-3 पीढ़ी के लोग एक साथ रहेंगे, उसको एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा ये आपको कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर रखना पड़ेगा, एक्सटेंडेड, ज्वाइंट एंड न्यूक्लियर। अब मैरिज के आधार पे कुछ फैमिली का डिवीजन किया गया, बेस्ड ऑन मैरिज, शादी जब होती है उसके आधार पे। मैरिज के बेस पे अगर हम बात करें तो ये होता है मोनोगेमी, मतलब एक मैरिटल सिस्टम है, मतलब शादी की एक प्रक्रिया है जिसमें एक ही पति पत्नी होंगे। पॉलीगेमी, जिसमें पॉलीगेमी में क्या होता है कि मल्टीपल शादी कर सकता है, जैसे आपने 3 तलाक का नाम सुना होगा, उस समय जो बवाल हुआ था वो इसी को लेकर के हुआ था। अ मैन हैज मल्टीपल वाइफ्स, ठीक है। पत्नी को मतलब एक पुरुष काफ़ी सारी वाइफ्स मतलब शादियाँ कर सकता है, महिला भी अगर शादी करेगी वो भी ऑप्शन है, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग यहाँ लैंग्वेज यूज हुआ है। ये पूछा जाता है पॉलीजीनी, बहुत बार पूछा गया है, वीवीआई है, मार्क कर लो इसको, आपको बता रहा हूँ पॉलीजीनी क्या होता है। और पॉली एंड्री, एंड्री जहां भी लगे वहां याद रखिएगा मल्टीपल हस्बैंड, और पॉलीजीनी का मतलब होगा मल्टीपल वाइफ्स, क्लियर है। पॉलीजीनी का मतलब मल्टीपल वाइफ्स, ठीक है, और पॉली एंड्री का मतलब मल्टीपल हस्बैंड्स, क्लियर हो गया। बेस्ड ऑन इनहेरिटेंस, अब जो आपका उत्तराधिकार होगा उसके बेस पे अगर हम देखें तो कितने सारे हो जाएंगे ये हम यहां देखेंगे। पैट्रीलिनियल फैमिली, इनहेरिटेंस एंड फैमिली नेम पासेस थ्रू द फादर्स लीनिएज। पैट्रीलिनियल का मतलब हो जाएगा इनहेरिटेंस एंड फैमिली नेम जो है वो पिता के वंशजों से होकर के नाम से चलेगा, जैसे रामधारी सिंह है ना, उनके बेटे हो जाएंगे मनोधारी सिंह, उसके बाद श्यामधारी सिंह, इस तरीके से चल रहा है, तो पिता का नाम चल रहा है। तो मैट्रीलिनियल में माता के नाम से चलेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे आप जाओगे ना हिमाचल प्रदेश में या पहाड़ी या ट्राइबल सोसाइटी में ऐसा है। बाइलैटरल फैमिली, इनहेरिटेंस फॉलोज बोथ मदर्स एंड फादर्स, बहुत बार होता है कि माँ के नाम से चलता है और पिता के नाम से आ गया, तो दोनों के नाम से भी चलने वाले को बाइलैटरल कहते हैं। समझ में आया आपको, कुछ मुश्किल नहीं है। बेस्ड ऑन रेजिडेंस, तो बेस्ड ऑन रेजिडेंस की अगर हम बात करें
तो बेस्ड ऑन रेजिडेंस में पैट्री लोकल, मैट्री लोकल, नियो लोकल, ये समझ लो आप। केरला में एक नायर फैमिली है जहाँ पे जैसे यहाँ लड़कियों की शादी होती है तो लड़कियाँ कहाँ चली जाती हैं, लड़कियों की शादी होती है तो वो चली जाती हैं लड़कों के घर, ठीक है, यही ना नियम है, तो चली जाती है। लेकिन केरला में जो नायर फैमिली है वो लड़के चले जाते हैं लड़कियों के घर रिटायर होने के बाद। द वाइफ मूव्स टू द हस्बैंड होम आफ्टर मैरिज। मैट्री लोकल में हस्बैंड मूव करता है वाइफ के घर। तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, है कि नहीं है। तो पैट्री लोकल समझ गए, लोकल मतलब कौन कहाँ रहेगा, रेजिडेंस वाला ये डिवीजन है। पैट्री लोकल मतलब पिता के घर आना है, लड़के के पिता के घर, ठीक है। और मैट्री लोकल मतलब लड़की के पिता के घर या लड़की का घर, ठीक है, जिसे हम लोग मायका कहते हैं, तो वो उनके घर ही जाके रहेंगे, उसका मायका छूट जाता है बेचारे का। तो इस तरीके से अब हमें ये लग रहा है ऐसा बेचारा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें नहीं देखा हुआ है, लेकिन जहाँ ये है वहाँ तो है, कल्चर है उनका। द कपल इस्टेब्लिशेज अ न्यू रेजिडेंस सेपरेट फ्रॉम बोथ फैमिलीज। अब इनके अलावे आपको मैं एक एग्जांपल दे, जैसे मान लो पारसी लोग हैं, उनमें मैक्सिमम लोग अपने फैमिली के साथ नहीं रहते हैं, वो ना इस फैमिली में रहेंगे ना उस फैमिली में रहेंगे, दोनों मिलकर के कहीं अलग एक बंगला खरीदेंगे, वहाँ रहेंगे आराम से, है ना। नाना पारसी कॉलोनी, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। फंक्शंस ऑफ फैमिली, बायोलॉजिकल फंक्शंस में क्या क्या काम होता है भाई, आपने सुना होगा कि फैमिली का ये काम है, फैमिली का वो रोल है। भाई क्यों, फैमिली का कुछ खास रोल नहीं है, आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। फैमिली का रोल डिसाइड होता है आपके बिहेवियर से। तो रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर भी एक बायोलॉजिकल फंक्शन है, इसका कार्य है। रिप्रोडक्शन तो होता ही है, बच्चे जन्म लेते हैं, इसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, फिर शादियां होती हैं, शादियों का उद्देश्य एक ये भी है कि संतान को उत्पत्ति, और इस तरीके से करके सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ें। इकोनॉमिक फंक्शन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, मान लो जैसे अगर सभी लोग मिल करके हैं तो घर बनाना आसान हो जाएगा, सभी लोग थोड़ा थोड़ा पैसा देंगे। प्रोविजन ऑफ लाइवलीहुड, घर में फैमिली है तो कौन कमाने जाएगा, कौन आराम करेगा, किसकी पेंशन से क्या होगा, कौन कितने बजे तक कमाएगा, किसकी अर्निंग का एज क्या होगा, ये सब डिसाइड होता है, ठीक है। प्रोविजन ऑफ लाइवलीहुड। सोशल फंक्शन, सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। सोशल फंक्शन क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, याद रखिएगा, सोशल फंक्शन में आता है, एक जगह से कल्चर दूसरे जगह से या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा और बच्चों का सोशलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। इमोशनल फंक्शन की अगर हम बात करें तो इमोशनल सपोर्ट उनको मिलेगा, कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन होगा, ये सब मिलता है। अब आज के टाइम में नेचर चेंज हो रहा है, ठीक है, हर चीज़ का नेचर जो है वो बदल रहा है। जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है उनके लिए ये खास संदेशा ये रहेगा कि आप अपना ये व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है। पेड ग्रुप ज्वाइन करो ना करो, फ्री वाला ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लो, क्योंकि इसमें आपको मैं मेंटोरशिप करता रहूँगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इमोशनल सपोर्ट, कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, चेंजिंग नेचर ऑफ फैमिली। क्या हो रहा है भाई, अब ज्वाइंट फैमिली से लोग न्यूक्लियर फैमिली पे आ रहे हैं, सिंगल रहना चाह रहे हैं, उसमें भी कुछ लोग सिंगल मदर या सिंगल फादर पेरेंटिंग शुरू कर दिया है। चेंजिंग रोल ऑफ वीमेन, ग्रेटर पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। महिलाएं जब अपनी एजुकेशन पूरा कर रही हैं, एम्प्लॉयमेंट पूरा कर रही हैं, तो फिर उनका ये चीज़ गड़बड़ हो रहा है। डिक्लाइन इन इकोनॉमिक फंक्शन, डिक्लाइन इन इकोनॉमिक फंक्शन, राइज इन इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर। हाँ बताइए, हेलो, हाँ हाँ हाँ, इंक्रीज इन कोहैबिटेशन एंड लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप की भी बढ़ोतरी हो रही है। सोशियोलॉजिकल का कुछ पर्सपेक्टिव्स है, बताइए, इसको मैं बता रहा हूँ। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, टालकट पार्सन्स ने ये पर्सपेक्टिव दिया था, इसमें क्या है आपको मैं समझाता हूँ। टालकट पार्सन्स ने कहा दैट फैमिली हेल्प्स मेंटेन सोशल स्टेबिलिटी, ठीक है। की फंक्शंस इंक्लूड प्राइमरी सोशलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन ऑफ एडल्ट पर्सनालिटी। फैमिली आप देखते हो ना, एडल्ट कुछ गड़बड़ी करते हैं तो पिताजी दे पिटाई करते हैं, क्यों भाई, क्योंकि उसका रोल जो है वो फिक्स हो जाए, ठीक है। तो टालकट पार्सन्स ये विद्वान है, इनका कहना है कि फैमिली हेल्प्स मेंटेन सोशल स्टेबिलिटी। क्लियर हो गया, गुड। की फंक्शंस इंक्लूड प्राइमरी सोशलाइजेशन, कैसे बच्चों को बनना है ये सोसाइटी डिसाइड करती है। आपने सुना होगा ना कि सोसाइटी डिक्लेयर्स या सोसाइटी डिसाइड, क्यों, क्या डिसाइड करती है भाई, कि क्या बनना है बच्चों को, समझ में आया। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि प्राइमरी तौर पे सोशलाइजेशन और स्टेबलाइजेशन, ये बात की थी टालकट पार्सन ने। कन्फ्लिक्ट थ्योरी कहा था, कार्ल मार्क्स व्यूड फैमिली एज ए सिस्टम दैट मेंटेन सोशल इनइक्वालिटी। कार्ल मार्क्स का मानना था कि फैमिली एक ऐसा संस्था है जो इनइक्वालिटी खुद प्रमोट करता है,
अब फैमिली परपिचुएट्स क्लास स्ट्रगल री इन्फोर्स जेंडर रोल्स। अब जेंडर का आप देखते हो, लड़का लड़की का भेदभाव ये सब चीज़ है, तो इनका ये अपना मानना था, और ये कहीं ना कहीं सच भी है भाई, हर एंगल से गलत तो नहीं है, कहीं ना कहीं ये सत्य वचन है, ठीक है। तो आप ये समझ लो, कन्फ्लिक्ट थ्योरी ये कहता है कि फैमिली जो है इनइक्वालिटी पे बेस्ड एक संस्था है। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव क्या कहता है? फैमिली सपोर्ट्स पैट्रियार्कियल system leading to exploitation of women. Domestic labor by women is often unpaid and undervalued. ये तो है ही, डोमेस्टिक लेबर इन द सेंस आपकी माता जी पिछले 40 साल से खाना बना रही हैं, 20 साल से खाना बना रही हैं, पिताजी उनको बस उनके नाम पे ज़मीन लिखवा देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, वो ज़मीन बेचने का राइट उनके पास नहीं है, माता जी के पास नाम पे है उन्हीं के। लेकिन वो तो हमारे देश की महिलाएं ऐसी कि वो संतोषप्रद हैं थोड़ी, है ना। तो ये एक चीज़ है फेमिनिस्ट को, ये जो पर्सपेक्टिव है ये कहता है कि सारा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है महिलाओं का ही फैमिली में, शुरू से आखिरी तक, है ना। डोमेस्टिक लेबर जो है वो अनपेड है। सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म फोकसेज ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद इन फैमिलीज, ये सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म कहता है। स्टडीज हाउ रूल्स आइडेंटिटीज आर कंस्ट्रक्टेड इन ए फैमिली सेटिंग, ठीक है। अब देख लो की सोशियोलॉजिस्ट ऑन फैमिली, सोशियोलॉजिस्ट कंट्रीब्यूशन जॉर्ज मर्डॉक डिफाइन फैमिली एज यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन, इस सबका याद रखना, पूछेगा आपसे। टालकट पार्सन्स आइडेंटिफाइड टू मेन फंक्शंस ऑफ फैमिली, सोशलाइजेशन एंड स्टेबिलिटी, ठीक है। इसने क्या कहा था, ओ सॉरी, इसने कहा था कि दो फंक्शन है, सोशलाइजेशन एंड स्टेबिलिटी, टालकट पार्सन्स का। फ्रेडरिक एंगल्स का, इसका है आर्ग्यूड दैट फैमिली मेंटेन्स कैपिटलिस्ट इनइक्वालिटी। Anne Oakley examined gender inequality family roles. Young and Wilmot introduced the concept of symmetrical family. हो गया, पढ़ लिया आपने। अब देखो आप क्वेश्चन करोगे तो आपको बहुत सारी क्लैरिटी रहेगी। यही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप एमसीक्यू भी चाहते हो यानी मॉक टेस्ट भी चाहते हो और ये स्टडी मटेरियल भी चाहते हो तो मात्र 499 रुपीज़ में आपको ये ऑफर मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर स्क्रॉल हो रहा है, व्हाट्सएप कर दो कि सर मुझे दोनों चाहिए, आपको क्या चाहिए रिक्वायरमेंट आप क्लियरली लिख दो, आपको मिल जाएगा। और ये हमारा फ्री क्लास डेली फॉलो करो, इसमें बहुत कुछ मिलेगा आपको सीखने को। तो न्यूक्लियर फैमिली, ये हमने सेकंड वाले का राइट आंसर हो जाएगा, न्यूक्लियर फैमिली। अब आ जाओ 3, विच सोशियोलॉजिस्ट इज एसोसिएटेड विथ फंक्शनल फिट थ्योरी ऑफ फैमिली। फंक्शनल फिट थ्योरी किसका है भाई? टालकट पार्सन्स, इमिल दुर्किम या जॉर्ज मर्डॉक? ए बी सी डी। अब 25 क्वेश्चन करोगे यूं होगा फटाफट से। बताइए। चलिए, तो आपने इसका आंसर समझ गए होंगे, टालगट पार्सन्स है इज द राइट आंसर। उसी तरीके से व्हाट इज द टर्म फॉर फैमिली सिस्टम इन डिसेंट इज ट्रेस्ड टू मदर्स लाइन। अगर मदर लाइन यानी माता के पक्ष से अगर डिसेंट को ट्रैक करना हो तो उसको क्या कहेंगे? 4 का आंसर जल्दी करिए।
तो ये क्या हो जाएगा, मैट्रिलिनियल। बहुत सही, आपको टाइम दे रहा हूँ मैं, एक सेकंड आंसर ही दिख जा रहा है आपको नहीं। हु डिफाइन द न्यूक्लियर फैमिली ए सोशल ग्रुप कैरेक्टराइज बाई कॉमन रेजिडेंस, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड रिप्रोडक्शन। जल्दी से करिए। चलो, तो ये जॉर्ज मर्डॉक है, इन्होंने ही ये कहा था, इनके डिफिनीशन को हमने पढ़ लिया है। आगे बढ़ें। चलो नेक्स्ट है, इन पैट्री लोकल रेजिडेंस सिस्टम वेयर डज अ न्यूली मैरिड कपल लिव। पैट्री लोकल पूछ रहा है, पैट्री लोकल सोच लो किसके घर पे रहना है। नियर और विथ हस्बैंड्स फैमिली, नियर और विद द वाइफ फैमिली, इंडिपेंडेंटली अवे फ्रॉम द बोथ फैमिली, मैट्रियार्कल हाउस होल्ड। तो ये नियर और विद द हस्बैंड फैमिली इज द राइट आंसर। ठीक है, घबराना नहीं है, बच्चों को हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, तो ये टेंशन नहीं लेना है। यही ए इज़ द राइट आंसर होगा। उसी तरीके से आपके लिए ये मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, द बिलीव दैट फैमिली फंक्शन टू मेंटेन सोशल स्टेबिलिटी इज एसोसिएटेड विथ विच सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। सोशल स्टेबिलिटी की बात हो रहा है। ठीक है, बताइए। डेली एक वीडियो आएगा, आप लोग चाहोगे तो ज़्यादा भी आएगा, बट आपको चाहना तो पड़ेगा भाई, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ। पॉलिटी की जैसे मैंने कल क्लास दी थी सभी को, तो मैं ये उम्मीद लगाता हूँ कि सभी बच्चे इसको मन से करेंगे। तो ये कौन सा है राइट आंसर, फंक्शनलिज्म है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, फेमिनिज्म। तो ये फंक्शनलिज्म कहता है कि सोशल स्टेबिलिटी इसका काम है। नेक्स्ट, विच टर्म डिस्क्राइब मैरिज इज ऑफन, मैरिज इज इन विच अ पर्सन हैज मल्टीपल स्पाउस, मोनोगेमी, पॉलीगेमी, इंडोगेमी, होमोगेमी। बताइए। ये है पॉलीगेमी। ठीक है, क्या राइट आंसर, पॉलीगेमी। उसी तरीके से टर्म कंजुगल फैमिली, कंजुगल फैमिली आप हो सकता है नहीं सुना होगा, बताओ। फैमिली फॉर्म थ्रू मैरिज, ये मैरिज वाला जब पढ़ोगे आप चैप्टर, उसमें पढ़ना है, फैमिली फॉर्म थ्रू मैरिज, कंसिस्टिंग ओनली वन पेरेंट्स चिल्ड्रेन, इंक्लूड मल्टीपल जनरेशन। अच्छा, ये आपके दिमाग में होगा कि इसका हिंदी है कि नहीं, भैया इसका हिंदी भी है, ये देख लो है हिंदी। वैवाहिक परिवार कंजुगल फैमिली को कहते हैं, जो विवाह के माध्यम से थे। ए इज राइट आंसर, राइट ना। किस नारीवादी समाज से ने कहा कि परिवार पुरुष प्रधान उत्पीड़न को बढ़ावा देता है। एन ओकले, टालकट पार्सन, जॉर्ज मर्डॉक, रॉबर्ट मर्टन। बताओ, कोई तो कहेगा ये। तो विवाह के माध्यम से, एक ये किसने कहा था, तो ये एन ओकले ने कहा था। ठीक है, सो ये भ्रम में मत रहिएगा, अभी मैं इंग्लिश में दिखा रहा हूँ, हिंदी वाले बच्चों के लिए हिंदी में है। ठीक है, चलो 11 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ किनशिप, किनशिप क्या रेफर करता है, कॉन्सेप्ट जो है किनशिप का ये क्या बताता है। बायोलॉजिकल रिलेशनशिप, सोशल रिकॉग्नाइज्ड रिलेशनशिप थ्रू ब्लड मैरिज और अडॉप्शन, न्यूक्लियर फैमिली, और सॉरी एक सेकेंड, ओनली एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर। तो सोशली रिकॉग्नाइज्ड रिलेशनशिप ये करता है। किनशिप में रिश्तेदारी कैसे भी हो उनको सबको लेगा। फिर आते हैं, व्हाट इज द टर्म फॉर मैरिज बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट सोशल कैटेगरी, होमोगेमी, हेट्रोगेमी, डिफरेंट है, यहीं से आप आंसर कर सकते हो।
ठीक है, ये मैं सभी लोगों के लिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये वाला पीडीएफ अगर आप चाहते हो तो कमेंट करोगे सभी लोग, तभी मैं टेलीग्राम में फ्री वाले ग्रुप में सबको दूंगा। अदरवाइज जो हमारा पेड ग्रुप है वो तो प्राइवेट ग्रुप है ना, उसमें वही लोग ज्वाइन कर पाएंगे जो पेमेंट कर चुके हैं किसी तरीके से। COQP11 वालों ग्रुप को हम रखेंगे, सीधा ध्यान रखना है ना। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा भाई, डिफरेंट है तो हेट्रो एक्सोगेमी। अब याद रखना डिफरेंट सोशल कैटेगरी, यानी डिफरेंट कर रहे हो तो या तो हेट्रोजेनस, लेकिन हेट्रो अलग हो जाएगा। यहाँ शादी वाली बात है तो एक्सोगेमी इसे कहेंगे, गेमी शादी के लिए यूज होता है। अगला है आपको जो हम बता रहे हैं, विच ऑफ नॉट फॉलोइंग इज एक सेकेंड, फंक्शनल ऑफ फैमिली अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिस्ट। नॉट पूछ रहा है, क्या फंक्शन नहीं है। सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, इमोशनल सपोर्ट, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, क्लास स्ट्रगल। तो नॉट में क्लास स्ट्रगल कार्ल मार्क्स का कहना था, तो क्लास स्ट्रगल इज राइट आंसर। ए मैट्रिआर्कल फैमिली सिस्टम इज वन इन विच women hold authority and decision making, only daughters inherit property, men hold authority and decision making power, children are raised by community। तो इसमें प्रॉपर्टी कौन होल्ड करेगा, तो सीधा सा मतलब इसमें आपको दिखेगा तो बहुत सारा ऑप्शन, लेकिन सबसे सटीक बताना है, ए इज द राइट आंसर। इन्हीं के पास डिसीजन होगा, डिसीजन होगा तो प्रॉपर्टी भी यही इनहेरिट करेंगी, वो उसमें घुसा हुआ है ना। विच टाइप ऑफ मैरिज इन्वॉल्व्स वन वीमेन एंड मल्टीपल हस्बैंड, पॉलीजीनी, पॉलीएंड्री, मोनोगेमी एंड ग्रुप मैरिज। ये यूजीसी नेट तक आपको काम आएगा, आपके सिलेबस में है, और ये आपको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम में आपके लिए कि आप सजग रहो, जुड़े रहो, पढ़ते रहो। ठीक है, वन वीमेन एंड मल्टीपल हस्बैंड, पॉली एंड्री, एंड्री होगा मतलब हस्बैंड, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस डिस्क्राइब द रोल ऑफ फैमिली इन सोशलाइजेशन, टीचिंग चिल्ड्रेन द नॉर्म्स ऑफ फैमिली। सोशलाइजेशन में क्या रोल है फैमिली का, टीचिंग चिल्ड्रेन नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ सोसाइटी, इंश्योरिंग वेल्थ इन डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, reinforcing capitalist exploitation, encouraging competition between siblings। बताइए, तो नॉर्म्स एंड वैल्यू तो सिखाते हैं, ए इज द राइट आंसर। सीरियल मोनोगैमी क्या होता है, सीरियल मोनोगैमी, हेलो हेलो, बढ़िया है, आप बताइए, बढ़िया है, आप बताइए, क्या हो गया। आना जाना ना, ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है। हम्म 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 हम्म। तो है, ये तो रहेगा धीरे धीरे जब तक हैबिट बन नहीं जाता है, और पर्सनली यही है कि जो मेंटल वर्क कम रहता है तो थोड़ा शारीरिक मैनेज हो जाता है, बट हम्म 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 हम्म। मिलना है, डिस्कशन करना है, मैं तो फील्ड वर्क किया हूँ ना, तो मुझे तो मालूम है कि किस किस तरीके के लोग मिलेंगे, उनको समझाना, मतलब कॉन्सेप्ट को, वो किसी चीज़ को समझ पाए, ये बहुत बड़ा टफ सिचुएशन है। बढ़िया चला, एक्चुअली पिछले मीटिंग में मैं नहीं था उस दिन, मेरे छत की ढलाई वलाई थी ना, तो उसके वो लोग काम, वो फ्राइडे सैटरडे को जो था लिटिल 2 बजे से नहीं था। अच्छा, नहीं हो पाया, चलिए तो ओके 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 ओके। ओके ओके ओके।
नहीं तो कभी आइए फिर। और मेन है अपना हेल्थ भी देख करके चलना है। तो ऐसा करें, अगर ऐसा होगा सबको मीटिंग एक जगह रखना होगा तो सबको एक जगह किसी दिन किसी जगह बुला लीजिए। हम्म 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 हम्म। टैबलेट करना ही पड़ेगा। हम्म हम्म। बेसिकली हमको टाइम बता दीजिए, अरेंज हो जाएगा। ठीक है। हम्म। ठीक है। ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, वो धीरे धीरे कारवां जुड़ेगा। एक्चुअली बहुत लोगों के। अच्छे लोगों को ही तो मिलाना ज़रूरी है, क्योंकि वही तो छुपे बैठे हैं सोसाइटी में, जिस वजह से बिहार का ये हाल है। और इसमें बीपीएससी में इनका वो तख्ता पलट होगा ना, ये तो बड़ा हड़बड़ी में मेंस का डेट जारी कर दी है। हम्म। अच्छा अच्छा। नहीं, लेकिन जेन्युइन अब वो जैसे टीचर्स हैं वो सब भी कह रहे हैं कि ये चीज़ अब सबूत मिल गया है, ये देखते हैं। एक्चुअली इंस्टीट्यूशनल इम्पेरेटिव इतना इनका हावी है ना कि भाई कैसे हम कैसे डेट बदल दें, या कैसे उनका बात मान ले, ये चीज़ जब तक रहेगा सिस्टम में। वही मैं कह रहा हूँ ना कि इंस्टीट्यूशनली ये लोग इतने मतलब हावी हो जा रहे हैं कि नहीं भाई, अच्छा तुमको यहाँ तो छोड़ दिए, वहाँ बताएंगे। ये क्या बात है भाई? अच्छा ठीक है, चलो तुम्हारे पर 1,000 FIR लदवा देते हैं, ये क्या तरीका है? तो ये वही है, जनता जैसी है वैसा समझेगी, वही बात है, समझ भी रही है। हम्म। आक्रोश है। हम्म 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 हम्म। सैटरडे संडे को नहीं होता तो मैं अपने घर पे ही रख लूँगा मीटिंग। यहीं चेयर वेयर लगा दूंगा, हाँ, और रहेंगे यहीं पे, सभी लोगों को बुला लिया जाएगा। हम्म। हम्म। तभी संपर्क भी बनेगा और तभी फिर पहचान भी बनेगा और उसकी तैयारी भी होगी। शुरुआत तो मिलने से ही होगी। गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पे गांधी जी भ्रमण करना स्टार्ट किए। आपको बीएचयू में उनका पहला स्पीच भारत में पब्लिक स्पीच बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कैंपस में है। तो शुरुआत कहीं से तो हुआ। और फिर घूमेंगे, जब हम लोग लोगों से मिलेंगे तभी लोगों को समझेंगे। हम्म हम्म। हम्म। देखिए, मैं मतलब मुझे मुझे मैं पंचायतों में घूमने का मुझे बड़ा अनुभव है। मतलब मैं जितने ही दिन रहा, तो पंचायत में अगर आप जाइए कहीं पर्टिकुलरली तो मुझे एक बार ले लीजिए। क्योंकि ये एक एक हाँ, क्योंकि एज अ सोशल वर्कर मेरा एक अनुभव है उसमें। लोग ना अजीब तरीके के हो गए हैं बिहार में, ऐसे थे नहीं। आज से 30 साल 40 साल पहले ऐसे थे नहीं। लेकिन अब उनकी स्कारसिटी इतना हावी है। हम्म। हम्म। एकदम, वहाँ से मेरे यूट्यूब चैनल्स हैं, वहाँ से लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं ये कह रहा था, या आज ही मैं सोच रहा था कि चंपारण के लिए कोई एक डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल बना दूं मैं। नहीं मतलब इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अथॉरिटेटिव आप ही होंगे। तो अगर आप बोलेंगे, चूंकि यूट्यूब चैनल का पूरा मेरा है 4-5 चैनल, तो मैं देखता ही हूँ, ये भी देख लूंगा। और हम लोग जहाँ भ्रमण करना चलेंगे उसको लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, बातें करेंगे लोगों से, उनके समस्याओं पर डिस्कस करेंगे।
यही तो हो रहा है ना, जनसुराज का जितना भी है उन सब में लगभग यही चीज़ें हो रही हैं। तो ये सब अगर, हाँ अगर करते हैं तो इसका जिम्मा मैं ले लूँगा, क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूँ इसमें, तो बच्चों को पढ़ा ही रहा हूँ। इनफैक्ट अभी अभी जो आपका कॉल आया है इसमें मैं सामने क्वेश्चन रिकॉर्ड कर रहा था, विच पर्सपेक्टिव आर यूज द फैमिली बेनिफिट्स ऑफ रूलिंग क्लास इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। लेकिन आपका कॉल उठा लिया हूँ, चल रहा है लाइव क्लास। कोई बात नहीं, तो बच्चे भी सुन रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि इसको किया जाए यूट्यूब को, क्योंकि एक नाम आप सजेस्ट कर देते हैं ना चंपारण से, नहीं तो मेरे नाम में तो आ ही जाएगा मेरे पास। और इसको सैटरडे संडे मन से करते हैं, घूमते हैं लोगों के बीच में, मजा आएगा। देखिए मेरे एक मित्र हैं एम्स इमरजेंसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अतुल ये अ, न, बेतिया के अतुल तिवारी। अच्छा नहीं नहीं, डॉक्टर का नहीं, आप ग्रुप का कह रहे हैं, ग्रुप का कुछ भी तो रखेंगे, यूट्यूब चैनल का नाम रखेंगे कुछ एकदम मैंने ऐसा रखेंगे जो सभी लोगों का फैमिलियर हो। चंपारण तो रहेगा उसमें, या तो बात चंपारण की, बात चंपा